तो प्रधानमंत्री ने ये तमाम सुझाव जो है वो मीडिया के लिए दिए हैं और कहा है कि मीडिया एक बार खुद सोचे कि आखिर कैसे जो कमियां उन्होंने बताई हैं उसको दूर कर सकती है मीडिया, और क्या कुछ इस पूरी बात का लब्बो लुबाब है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शकील अहमद साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं हमारे साथ, और हरिजय सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शकील साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा एकदम स्पष्ट और सीधा सवाल है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री को लगता है कि मीडिया जो है जो कुछ कर रहा है उस पर गौर करे, वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, ये बातें तमाम चर्चा में आई हैं और मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे समाज में। संविधान ने 3 चीज़ों को एक तरह से ये बताया था कि लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, ये 3 अंग है। एक अंग और बनाया गया अनऑफिशियली ही सही, वो मीडिया को, कि ये सूचना देता है समाज को, और इन तीनों अंगों में जो गड़बड़ियां होती हैं उनको उजागर करता है मीडिया। तो मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को डेमोक्रेसी के लाया गया। लेकिन इधर कुछ दिनों से प्रधानमंत्री ने कहीं अपनी बात कहते हुए, उसी संदर्भ में गोष्ठी थी, उसी में अपनी बात कही है। और ये कोई इलेक्शन कमीशन ने जो पेड न्यूज़ की प्रधानमंत्री ने बात कही है, ये इलेक्शन कमीशन में भी इस पर चर्चा की है। और प्रधानमंत्री ने आज ही नहीं कहा है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बना था पेड न्यूज़ को ये करने के लिए, और सभी राजनीतिक दलों ने खास करके चुनावों के समय में ये मीडिया के लोगों की शिकायत की कि अखबार वाले या टेलीविज़न वाले पैसे के बाद ही खबर को दिखाते हैं या सुनाते हैं या छापते हैं। जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक ये नहीं करते हैं। ये कई एंगल से शिकायत आई थी, सबों की नहीं, कुछ लोगों की थी। तो उसी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और इलेक्शन कमीशन ने इसकी चर्चा की, सरकार से भी कहा, तो उस दिशा में प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत अच्छी की है, जो हमारे मीडिया के लिए भी अच्छी है और देश के लिए भी अच्छी है, कि बाहरी कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उनको स्वतः सुधार करने की आवश्यकता है। और ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये अगर गड़बड़ी है तो उसमें वो खुद ही सुधार करे, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो ये अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। जी बिल्कुल, हम पॉजिटिव ले रहे हैं शकील साहब। केवल एक बात और मैं चाहूंगा आप उस पर भी रोशनी डालें। प्रधानमंत्री साहब ने यह भी कहा कि सनसनी फैलाने से बचे मीडिया। पिछले 1 साल में जो कुछ मीडिया के लिहाज से घटनाक्रम रहा है, मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल है, लगता है आपको कि कोई इस तरह की सनसनी फैलाने की कोशिश की है मीडिया ने? हाँ जी, कई मर्तबा होता है, बहुत जिम्मेदार मीडिया भी है, मगर कभी कभी होता है, जैसे अब पॉलिटिशियंस की बात होती है या जनप्रतिनिधियों की बात होती है, तो सबको एक आंख से भ्रष्ट साबित करने का प्रयास होता है मीडिया का, या वैसे है नहीं सब। तो इसी तरह अगर कोई सारे मीडिया को भ्रष्ट कर देता है तो मैं नहीं मानता हूँ। और एक बात है, मीडिया की प्रतिष्ठा जो पिछले दिनों से आ रही है, कि अक्सर चर्चा आज भी होती है, स्पेशली प्रिंट मीडिया की, कि फलां की आर्टिकल पढ़िए और फलां का लेख पढ़िए, तो ये अपने में उनके प्रतिष्ठा को बताता है। लेकिन कुछ लोग हर जगह होते हैं, 1, 2, 4% लोग होते हैं जिनके वजह से पूरे समाज की बदनामी होती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो सेंसेशन फैलाते हैं, जो बात कुछ रहेगा। टेलीविज़न चैनल को एक फ़ायदा है कि आपने 2 लाइन दिखाया, फिर काट दिया, फिर 2 लाइन दिखाया, फिर काट दिया, और सबको जोड़ के एक स्टोरी बना दी। ये कुछ टेलीविज़न चैनल वाले करते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने मशवरा दिया है, प्रधानमंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया है। जी बिल्कुल, आदेश नहीं दिया है। आप रहे हमारे साथ शकील साहब, आपसे बातचीत लगातार जारी रहेगी। हरिजय सिंह साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, मौजूद हैं। हरिजय सिंह साहब, शकील साहब ने प्रधानमंत्री की तमाम बातों को हमारे सामने रखा, उस लहजे में जिस लहजे में प्रधानमंत्री कहने की कोशिश कर रहे थे उसका पॉजिटिव पक्ष भी उन्होंने दिखाया और कुछ बातें भी बताई जो शायद ठीक होनी चाहिए। मैं आपसे एक पत्रकार के तौर पर, लंबा वक्त हो गया पत्रकारिता करते हुए आपको, इस देश में मीडिया के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से आपने देखा है, मैं इन तमाम बातों को कैसे लें हम, मैं इस पर आपकी रोशनी चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक जो कुछ सवाल प्रधानमंत्री ने उठाए हैं वो वाजिब है। जी, मैं पहला ही मुद्दा लेता हूँ जो कि पेड न्यूज़ का है। जी, और ये मेरा भी मानना है कि ये जो पेड न्यूज़ की जो हरकत है ये बहुत ही बुरी है मीडिया के इमेज के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। जी। तो लेकिन
ये बात पहले नहीं थी, इन सालों में ये देखा गया कि इस तरह की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है ज़्यादा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मीडिया में ज़्यादा कंपटीशन की वजह से, सिर्फ पैसा बनाने की प्रवृत्ति की वजह से, या जो नैतिक स्तर है मीडिया के अंदर उसमें कमी की वजह से? ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन देखिए, मीडिया को मॉनिटर करने के लिए एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो बनाई गई थी कि ताकि जहाँ भी मीडिया गलत रास्ते पर जाए और कोई शिकायत करे तो वो अपना ओपिनियन दे के उसको सही रास्ते का लाने की कोशिश करे। लेकिन हमने देखा कि प्रिंट मीडिया के लिए तो प्रेस काउंसिल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नहीं है। और हालांकि सुझाव बहुत बार बार आए हैं कि एक मीडिया काउंसिल जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, ये नियंत्रण करने के लिए नहीं, वो सिर्फ सही रास्ता दिखाने के लिए, एक अपना ओपिनियन जाहिर करने के लिए है। लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो इस तरह आज के तारीख में जो स्ट्रक्चर है, इतना वीक है, इतना आप देखिए उसमें कितना फ्लॉज हैं कि वो देखिए वो कुछ नहीं कर पाता है। आप अगर कोई एक छोटा न्यूज़पेपर है या मीडियम साइज न्यूज़पेपर है, अगर बार बार गलतियां करता है, हमें ऐसे भी इंस्टेंसेस पता है कि पेड न्यूज़ में एक पार्टी से या एक कैंडिडेट से आया, उससे पैसे लिए गए और वो लीड स्टोरी और उसके नीचे ये। मैं आपको माफी के साथ बीच में रोकूंगा। मुझे एक बात बताइए, पिछले 1 साल 2 साल में मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक माध्यम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या ऐसा कोई सवाल है जो मीडिया पर खड़ा किया जा सके? इक्का दुक्का घटनाएं हर जगह होती हैं, खुद शकील अहमद साहब भी कह रहे हैं इक्का दुक्का लोग हर जगह होते हैं, लेकिन कि प्रधानमंत्री को उसके बारे में इतना गंभीर होकर बोलना पड़ा, ऐसा कुछ दिखाई दिया है? देखिए, मीडिया का बाई एंड लार्ज जो रोल है, मेरा मानना है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि एक बहुत ही बेहतर रोल अदा कर रही है मीडिया। अब क्यों सच को सामने करेक्टली, उसमें डिस्टॉर्शंस आते हैं, कभी कभी सेंसेशनल भी होता है कभी कभी, लेकिन ये कोई यूनिफॉर्मली किसी के मीडिया के खिलाफ आप चार्ज नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब सच क्या है, सवाल है, सच को देखने का रवैया एक सरकार का अलग हो सकता है, मीडिया का अलग हो सकता है, अपोजिशन पार्टी का अलग हो सकता है। तो हमें एक मीडिया का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सच है, एक तो हम जो फैक्ट शीट है हमारे सामने, जो सच्चाई है हमारे फैक्ट्स के आधार पर, उनको ही सामने ला के दिखाया जाए, ताकि ये किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप की बात नहीं आती है, ये सिस्टम की बात है। सिस्टम में अगर कहीं कमियां हैं तो ये मीडिया का एक फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि उसको सही तरीके से एक सेंसेशनलाइज होने से दूर हटके एक सच्चाई लोगों के सामने रखे। जी बिल्कुल। अमूमन मुझे लगता है कि मीडिया, वो चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, ज्यादातर बातें वही करता है जो फैक्ट शीट उसके पास होती है, जो सच्चाई का कम से कम सबूत उसके पास उपलब्ध होता है। शकील साहब, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप, या लगता है आपको कुछ ऐसे भी मामले कई बार कर देते हैं प्रिंट वाले या इलेक्ट्रॉनिक वाले, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, कि जिसका कोई आधार ही नहीं होता?